रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है हमारे पास टेम्पलेट्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फंक्शन टेम्पलेट किसे कहते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं और क्लास टेम्पलेट्स किसको कहा जाता है। नो टेम्पलेट्स क्या है हमारे पास, ये अलाउ करते हैं प्रोग्रामर को कि वो रीयूज़ कर सके एग्जिस्टिंग कोड फॉर द न्यू पर्पजेज़, यानी हम डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए मौजूदा कोड को जो एक दफ़ा बनाया गया है उसे यूज़ कर सकते हैं। डिफाइन करता है जी जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड क्लासेस रिगार्डलेस ऑफ द डाटा टाइप्स, जिस तरह यहाँ पे है कि नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक डाटा टाइप्स। स्पेसिफिक डाटा टाइप्स मीन कि आपकी ना तो ये प्रिमिटिव स्पेसिफिक डाटा टाइप्स हो सकती हैं और ना ही आपके यूज़र डिफाइंड की डाटा टाइप्स हो सकती हैं। लाइक अगर आपने एक स्ट्रक्ट लिया है, क्लास लिया है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी, ये कोई भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ टेम्पलेट हमारे पास दो हैं, एक है जी फंक्शन टेम्पलेट और सेकेंड वन है हमारे पास क्लास टेम्पलेट। But before discussing the template, we must discuss the function overloading, because without discussing it, we cannot understand the basic advantage of the function template। ठीक है, फंक्शन टेम्पलेट का जो बेसिक पर्पस होता है या उसका जो एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी का फॉर द डिफरेंट पर्पजेज, इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। किसको दोबारा हमें एक दफ़ा चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, फंक्शन ओवरलोडिंग को। नो व्हाट इज़ अ फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि फंक्शन हेडर है आप मोर देन वन फंक्शंस का, एक से ज़्यादा फंक्शंस का इन अ प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम में, लेकिन वो क्या करते हैं, हैज़ द सेम नेम। यानी ये जो मोर देन वन फंक्शंस हैं इनके नेम क्या होते हैं, सेम होते हैं बट डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन इनके पैरामीटर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स मीन के इन पहलुओं के मुताबिक हमारे जो से ये पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जिनमें फर्स्ट वन क्या रहता है, डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स की डाटा टाइप एक फंक्शन की अलग हो सकती है तो दूसरे की अलग हो सकती है। नंबर ऑफ पैरामीटर, एक फंक्शन में पैरामीटर की तादाद 2 है तो दूसरे फंक्शन के हेडर के पैरामीटर की तादाद जो सी होगी वो 3 हो सकती है। फिर सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स की जो तरतीब है वो चेंज हो सकती है, यानी डाटा टाइप भी सेम है, इंट है, ठीक है। नंबर्स जो से हैं वो भी हमारे पास सेम हो सकते हैं, लेकिन एक में अगर डाटा टाइप इंट और फ्लोट है तो दूसरे में भी इंट और फ्लोट पहले आ जाएगा और इंट बाद में आ जाएगा। नाउ राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड मीन फंक्शन फॉर फाइंडिंग अ मिनिमम नंबर, ठीक है। और ये फाइंडिंग का मिनिमम नंबर जो सा ये हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू करना है। तो इसने क्या करना है, एक फंक्शन ये कर रहा है जी आप 2 इंट नंबर्स में से मिनिमम नंबर हमें फाइंड आउट करके बताएगा और एक जो से 2 फ्लोट नंबर्स में से हमें मिनिमम नंबर बताएगा, ठीक है जी। नाउ चेक इट, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। मेन फोकस इज ऑन द पैरामीटर्स डाटा टाइप, नॉट ऑन द रिटर्न टाइप, ठीक है। आपने रिटर्न टाइप की डाटा टाइप पे फोकस नहीं करना, आपने किस पे फोकस करना है, पैरामीटर्स की डाटा टाइप पे। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, एक्स की डाटा टाइप इंट है और वाई की डाटा टाइप इंट है। फंक्शन की लॉजिक क्या है, फंक्शन मस्ट रिटर्न, ठीक है, या फाइंड द मिनिमम नंबर। तो अगर फंक्शन जो है वो मिनिमम नंबर हमें बता रहा है तो उसके लिए हमें इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। रिटर्न का कीवर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज हियर वी आर रिटर्निंग अ नंबर। दैट इज़ द फंक्शन नेम मिन है। और इसके बाद आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में जी इंट मेन है और इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 45 है, बी असाइनमेंट ऑपरेटर 36 है। ये दो वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे हैं, जबकि एम जो से इसको सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है। देखिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इसको वैल्यू नहीं दी गई है। नाउ नेक्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट है, इंटीजर मिन है, दैट इज द कंट्रोल दैट इज द कांस्टेंट स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन व्हाट इज इट, हियर इट इज द फंक्शन कॉल min a कॉमा बी। ए की डाटा टाइप क्या है, इंट, बी की भी डाटा टाइप इंट है और min जो है दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज टू बी कॉल्ड and this function is returning a value, so the calling statement is written after the assignment operator and variable because this variable holds the returning value in the memory। जब आपके यहाँ से x या y की वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू दी जाएगी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को और फंक्शन कॉल स्टेटमेंट किसको वैल्यू दे देगा, m को, तो देन m होल्ड इट, दैट इज़ द एक्चुअली फंक्शन कॉल हेयर और वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन आ जाता है जी हमारे पास फाइंडिंग द मिनिमम नंबर ऑफ 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे डाटा टाइप पे अगेन फोकस आपने करना है, फ्लोट है और ये भी फ्लोट है,
है, रिटर्निंग भी वैल्यू हमारी फ्लोट हो रही है, सेम लाइक मिनिमम वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है, मेन की बॉडी भी हमारे पास सेम वैसे ही आ जाती है। दैट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम जो हमने पीछे शुरू किया हुआ है। तो इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 45 है, बी 36 है, एम है, एंड विच इज़ यूज्ड फॉर द मेन इंटीजर फंक्शन इन द फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट वन फ्लोट जे 1.3 है और 2.9 है और आर है। टू वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड हियर क्योंकि हमने उनको डिक्लेयर करते वक्त यानी डाटा टाइप के साथ ही उनको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू दे दी है। और के असाइनमेंट ऑपरेटर 2.9 ये भी इनिशियलाइज कर दिया है, बट आर जो उनसे इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हेयर इज़ द फंक्शन कॉल, इस पे आपने फोकस करना है। अब ये भी मिन है और ये भी मिन है, लेकिन एक मिन क्या कर रहा है, एक मिन हमारे पास से इंटीजर वैल्यू लेके जा रहा है और एक मिन क्या करेगा, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को लेकर जाएगा किसके पास, फंक्शन कॉलिंग की तरफ यानी फंक्शन डेफिनेशन की तरफ। एंड ऑन रिटर्निंग the r should be float because the return type of the main is float है। ठीक है जी। तो कॉलिंग होने पे हमारे पास ये भी हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन कौन सी, फ्लोटिंग पॉइंट की। और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। हियर इज़ द एरर कि यहाँ पर डबल कोटेशन आता है हमारे पास, फिर रिटर्न 0 आ जाएगा। नो दैट इज़ एक्चुअली द फंक्शन कॉल, फंक्शन ओवरलोडिंग है। और ये हमारा पूरा प्रोग्राम वो वाला बनेगा एक ही प्रोग्राम के अंदर जब हम किसी फाइल को सेव करेंगे, सोर्स कोड को। ठीक है जी। ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल कर रहा है आपके मीन इंटीजर के लिए है, ये फंक्शन आपका फ्लोट के लिए, यह हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास nth डाटा टाइप की यानी लॉन्ग डबल, डबल, फ्लोट, इसके बाद जो सा आ जाता है 4 है, फिर शॉर्ट है, क्या आ जाता है, तो इट मीन्स वी हैव टू डिक्लेयर एंड डिफाइन अ लॉट ऑफ ओवरलोडिंग फंक्शन। तो तब कहीं जाके हमारे प्रोग्राम्स की जो सी है वो कंप्लीट हो गई, उसकी फंक्शनैलिटी, या फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब फंक्शन ओवरलोडिंग को रिमूव करवाया गया है किसके थ्रू, फंक्शन टेम्पलेट्स के थ्रू। तो ओवरलोड फंक्शन परफॉर्म सेम टास्क बट विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, हमने टेम्पलेट का क्या पढ़ा था कि टास्क ही परफॉर्म करता है, लेकिन ये क्या करेगा, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। फंक्शन टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर द जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन की जेनेरिक डेफिनेशन देते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द जेनेरिक डेफिनेशन, इसके लिए पहले हम पीछे चलते हैं और पीछे ये देखें। दैट इज़ नॉट द जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन बिकॉज दिस फंक्शन ओनली एक्सेप्ट द पैरामीटर्स ऑफ इंटीजर and returns the value of only integer. It is also not the generic definition of your function because it uses the float data type as the parameters and returning the value of the float data type. And same like if there are too many data types values are returned are given as a parameter, then we should have to write मैनी एंड मैनी फंक्शंस विद ओवरलोडिंग। ठीक है, उसको फिर रिमूव किसके साथ किया गया, आपके फंक्शन टेम्पलेट के साथ। और जेनेरिक डेफिनेशन देता है हमें फंक्शन टेम्पलेट रिगार्डलेस ऑफ द डाटा टाइप एंड परफॉर्मिंग द सेम टास्क। ठीक है जी। वर्क्स विद द डिफरेंट डाटा टाइप करता है। अनलाइक द ओवरलोड फंक्शन दे आर नॉट डाटा टाइप स्पेसिफिक, इंडिपेंडेंट आउट डाटा टाइप्स होती हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनेबल करते हैं आपके प्रोग्रामर्स को कि वो राइट कर सकें लेस कोड। ठीक है, और लेस कोड कैसे कर सकें ये पीछे हम लोग चेक कर चुके हुए हैं। थोड़ा सा इसका आंसर सोचिएगा ना, अंडरस्टैंडिंग होगी कि वाई प्रोग्रामर्स इनेबल टू राइट लेस कोड। तो आप दोबारा पीछे वाला जो है उसको रीड आउट कीजिएगा, पढ़िएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नाउ हाउ ही डिक्लेयर फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट्स का डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है दैट इज टेम्पलेट कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड, देन एंगल ब्रैकेट। ठीक है, दिस एंगल ब्रैकेट एंड दिस एंगल ब्रैकेट जिसको हम लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल कहते हैं, इसके दरमियान में क्लास का कीवर्ड लाजमी यूज़ होगा, मस्ट यूज़ होगा। हेयर हुई आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर अ क्लास। इस क्लास कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम अपनी क्लास डिक्लेयर नहीं कर रहे। ठीक है, हम बल्कि क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट क्लास इस इकट्ठी को यूज़ करते हुए हम लोग टाइप पैरामीटर आइडेंटिफायर दे रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द टाइप पैरामीटर आइडेंटिफायर, वो पैरामीटर्स जिनके हमने पीछे इंट एक्स इंट वाई देखा है या जिनकी रिटर्न टाइप हमने इंट देखी है, उन इंट की जगह पर हम जब कोई एक नई डाटा टाइप डिफाइन करेंगे तो उसका आइडेंटिफायर हम कहाँ पे लिखेंगे, क्लास कीवर्ड के बाद। नाउ इट इज़ डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर
what he or she wants to write here. ठीक है, आप यहाँ पे A टाइप कर दें, B टाइप कर दें, it is simply identifier, and you know the identifiers are started with या begin with the alphabets or underscore and does not have the spaces. इसके बाद ये जो लिखा हुआ है आपके पास है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, दैट इज़ द सिंपल फंक्शन हेडर। जैसे हम पीछे देख चुके हुए हैं कि अगर यहाँ पे फ्लोट कर दें, यहाँ पे मिन कर दें और यहाँ पे फ्लोट एक्स कर दें तो ये फंक्शन हेडर है हमारे पास। अगर इससे पहले टेम्पलेट को हम यूज़ करते हैं और पैरामीटर्स की जो डाटा टाइप रखवाई जा रही है वो ये टाइप आइडेंटिफायर आएगा, तो देन आवर फंक्शन बिकम्स द फंक्शन टेम्पलेट। ठीक है जी, लाइक टेम्पलेट क्लास आईडी, टेम्पलेट कीवर्ड है, क्लास भी कीवर्ड है, आईडी जोन सा है इट इज़ आइडेंटिफायर जो मैंने रखा है, आप इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। नाउ हियर आईडी इज़ द डाटा टाइप फॉर द रिटर्निंग वैल्यू, एवरेज इज़ द फंक्शन नेम, यूज़र डिफाइंड फंक्शन नेम है, आईडी एंड आईडी are the data types which are used for one parameter std and item parameter which has the data type id, ये इसके लिए यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल 2 में देख लेते हैं, टेम्पलेट है, क्लास t है, कॉमा क्लास f है। इट मीन्स कि हम अपनी टेम्पलेट क्लास के साथ एक डाटा टाइप भी जेनेरिक को डिफाइन कर सकते हैं एंड वी कैन डिफाइन अ मोर देन वन जेनेरिक डाटा टाइप्स। ठीक है, बट बाय यूजिंग द कॉमा। void here our function does not return a value, product is the user defined function name है, यानी ये हम कोई भी फंक्शन का नाम रख सकते हैं। t is the data type and n1 and n2 are the parameters name, but n1 has the data type name t and n2 has the data type name f and both are the generic data types for declaring the function templates with generic definition. Okay, next one है जी finding the minimum number of 2 nth data types. Now what does mean the nth data type mean? आपको data type का नहीं पता क्या है, आप जो वैल्यू पास करवा रहे हैं वो इंटीजर की है, फ्लोट की है, या फिर आपकी जो सी है किसी और डाटा टाइप्स के लिए ये वाली यूज़ हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं फंक्शन टेम्पलेट है, क्लास पी कॉमा क्लास के, टेम्पलेट इज़ अ कीवर्ड है, क्लास जो सा है ये भी हमारे पास कीवर्ड है, टेम्पलेट शुड बी द इन लोअर केस, तो ये टी हमारा स्मॉल लेटर में आएगा, दिस वन। ठीक है, क्लास पी है, पी जो सा है हमारे पास यहाँ पर डाटा टाइप का नेम है और के भी क्या है हमारे पास डाटा टाइप का नेम है। पी इज़ द रिटर्न टाइप एज अ डाटा टाइप, मिन इज़ द फंक्शन नेम है, के एंड के। इस डाटा टाइप को हमने यूज़ किया है किसके लिए, एक पैरामीटर y के लिए और एक पैरामीटर x के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन मिन, फंक्शन डेफिनेशन मिन की ये बॉडी है हमारे पास। ठीक है, वो हेडर था, ये बॉडी इसकी आ जाती है और ये रिटर्न वैल्यू कर रहा है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट, इंट मेन है हमारे पास और कर्ली ब्रेसेस है, इंट ए है असाइनमेंट ऑपरेटर 45, बी 36 है, सेम लाइक पीछे वाला। ठीक है, इसी तरह जे 1.3 है, के 2.9 है और आर है, मीन ए और बी है, दैट इज़ द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। फिर इसके बाद मीन जे कॉमा के है, दैट इज़ आल्सो अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, बट फोकस ऑन इट, ए और बी इन दोनों के पास वैल्यू क्या है इंटीजर की, लेकिन जब इसको पास करके दिया जा रहा है तो एक ही मीन फंक्शन को दिया जा रहा है, और यहाँ पर x और y रिगार्डलेस ऑफ द डाटा टाइप ऑफ a एंड b एक्सेप्ट कर लेंगे इस वैल्यू को। इसी तरह यहाँ पर जब फंक्शन कॉल आएगी तो j और k की डाटा टाइप बेशक फ्लोट है लेकिन आपका x और y इसको एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज आवर मेन फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड एज अ टेम्पलेट फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने टेम्पलेट फंक्शन के याद रखने हैं वो क्या है कि मोर देन वन टाइप पैरामीटर्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा एंड कम्स आफ्टर द क्लास कीवर्ड। जैसा यहाँ पे देखें टेम्पलेट और एंगल ब्रैकेट है, क्लास ए कॉमा क्लास एन है, दैट इज़ वैलिड, बट टेम्पलेट क्लास ए कॉमा एन
ये इनवैलिड है क्योंकि हमने यहाँ पर लाजमी कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, क्लास के कीवर्ड यूज़ करने हैं। फिर है जी टेम्पलेट फंक्शन है मस्ट बी रिटन आफ्टर टेम्पलेट डिक्लेरेशन। टेम्पलेट फंक्शन को हमने लिखना है किसके बाद, टेम्पलेट डिक्लेरेशन के बाद लिखना है। जैसा यहाँ पर टेम्पलेट क्लास वाई है तो वाइड एरिया दैट इज़ वैलिड, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वाइड एरिया वाई बी पहले ले लें और फिर उसके बाद आप जो से वो जेनेरिक डाटा टाइप को डिफाइन करें। नेक्स्ट वन पॉइंट है जी ईच टाइप पैरामीटर मस्ट बी रेफर्ड इन फंक्शन प्रोटोटाइप। आपने जितने भी जो से हैं पैरामीटर यहाँ पे लिए हैं, यानी ए है, एन है, जी है, ये आपके जेनेरिक या फंक्शन टेम्पलेट के अंदर लाजमी यूज़ होने चाहिए। डैट इज़ इनवैलिड क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हमने जी लिया है तो जी हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। फिर है जी स्टैटिक और इनलाइन फंक्शन टेम्पलेट्स के लिए जो आपका स्टैटिक और इनलाइन का कीवर्ड है, इट डज नॉट यूज्ड विद द इनलाइन टेम्पलेट, ये इसके साथ नहीं आएगा, ये बल्कि किसके साथ आएगा, आपकी फंक्शन हेडर के साथ आएगा। डैट इज़ द वैलिड। क्लास टेम्पलेट क्या होती है, डिफाइन द जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ द क्लास हमको देता है, और दिस क्लासेस कैन प्रोसेस डिफरेंट डाटा टाइप्स गिवन बाय द यूज़र, इनपुट जो करवाता है सेम लाइक द फंक्शन। अब हमें पता है कि हमारी क्लास इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। क्लास क्या है, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, डाटा मेंबर्स एंड फंक्शन, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इट मीन्स जो क्लास के हमारे डाटा टाइप्स एट्रीब्यूट्स होंगे और जो फंक्शन के डाटा टाइप्स होंगे उसके पैरामीटर्स की या रिटर्न टाइप की, वो हमारी क्लास को क्या बनाएंगे, जेनेरिक क्लास बनाएंगे या टेम्पलेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें टेम्पलेट क्लास आइडेंटिफाइड सेम लाइक जो पीछे हमने आइडेंटिफाइड देखा है पिक क्लास, और ये आइडेंटिफाइड सिंपल है, जिस तरह हम क्लास बुक लेते हैं, क्लास प्रोडक्ट लेते हैं, ये वो वाला है, ठीक है। प्राइवेट है डाटा टाइप, एक्चुअली ये जो डाटा टाइप है हमारे पास, और यहाँ पर ये रिटर्न की टाइप की जो डाटा टाइप होगी या ये जो पैरामीटर की डाटा टाइप है, ये हम कौन सी यूज़ करवाएंगे, जो टेम्पलेट क्लास कीवर्ड के बाद आएगी, ठीक है जी। स्टेटमेंट्स आ जाती है और कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन क्लास डिक्लेरेशन कंप्लीट है। नाउ लुक एट द एग्जांपल, टेम्पलेट क्लास ए है हमारे पास, क्लास कार, ये फंक्शन क्लास डिक्लेयर होने लगी है हमारे पास, प्राइवेट है, दैट इज़ द एक्सेस स्पेसिफायर है। इट मीन्स कि प्राइस और नेम जो दो एट्रीब्यूट हैं उनको हम डायरेक्ट अपनी क्लास से बाहर कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे वैसे हम अपने जितने पीछे भी प्रोग्राम्स किए हुए हैं वो हम लोग लेते हैं फ्लोट प्राइस स्ट्रिंग नेम, लेकिन यहाँ पे देखें मैंने सिर्फ लिया है ए प्राइस कॉमा नेम, क्योंकि जब ए आप डाटा टाइप के तौर पे दोगे तो प्राइस को वैल्यू आप फ्लोट की दें, इंटीजर की दें, ये एक्सेप्ट कर लेगा आपकी ए डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। इसी तरह नेम आप अल्फ़ाबेट में दें तो ये जो सा डेट इज़ द जेनेरिक डाटा टाइप, सो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर पब्लिक है क्लास, पब्लिक के बाद इसका फंक्शन जो सा वो डिफाइन किया गया है, ए बिल ए एक्स कॉमा ए वाई आ जाता है हमारे पास। तो जो पैरामीटर्स हैं उनकी डाटा टाइप्स भी क्या है, जेनेरिक, और जो रिटर्न टाइप है ये भी क्या है, जेनेरिक है। तो आवर फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, दैट्स व्हाई रिटर्न कीवर्ड इज़ यूज्ड हियर। अब इसके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जो आपकी क्लास टेम्पलेट है। देखिए हम सिंपल जब ऑब्जेक्ट अपनी क्लास का बनाते हैं ना, तो हम क्लास नेम और ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँगी क्लास कार है, तो क्लास कार का एक ऑब्जेक्ट बनाए तो आप लिख देंगे कार C1 या कार OBJ1। लेकिन जब हम टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे तो हेयर वी मस्ट राइट द डाटा टाइप, एंड ऑलमोस्ट 95% दिस डाटा टाइप एज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। ये प्रिमिटिव डाटा टाइप के तौर पे यूज़ होती है। जैसा यहाँ पे बुक अगर क्लास का नेम हो हमारे पास तो बुक, और इंट है तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है CS, ये टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बन गया है, क्लास टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट इनकी वैल्यू को लेगा। फिर बुक है, फ्लोट है, और ये मैथ्स है तो ये फ्लोट टाइप की लेगा, और बुक 4 ग्रेड है और बुक स्ट्रिंग नेम आ जाता है, ठीक है जी। नो टेम्पलेट क्लास A है, क्लास कार प्राइवेट, ये पीछे हम फंक्शन देख चुके हुए हैं। इंट मेन में देखते हैं जी हमने किस तरह इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कार इंट CL है। क्लास इंट CL में जो सा है ये कॉल करवाया जा रहा है जब इसके फंक्शन को C1 डॉट बिल को, तो की इसको क्या वैल्यू दी जा रही है, इंटीजर की दी जा रही है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का बता रहा है इंट है, लेकिन यहाँ पे आपकी जेनेरिक डाटा टाइप यूज़ हो रही है ए, ठीक है। तो ये नहीं कहेगा कि आपने मुझे इनकी वैल्यू जो से वो क्यों पास की है। इसी तरह M जो सा वो डबल के साथ डिक्लेयर किया गया है, और ये 92.56 के साथ आ रहा है, और ये क्लास को फंक्शन के कॉल में जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं वो कांस्टेंट हैं, और इधर नेम को
असाइन करवा दिया जाएगा, यानी वाई के पास आएगा और नेम को असाइन करवा दिया जाएगा। फार्मूला है ये कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और फार्मूला डॉट बिल फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट पैरामीटर्स जो उनसे हैं ये पास किए जा रहे हैं, और याद रखिएगा कि हम कांस्टेंट पैरामीटर की जगह पे यहाँ पे वेरिएबल्स के भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें मैंने ये एक वेरिएबल का पैरामीटर पास करवाया है और ये कांस्टेंट मैंने पैरामीटर पास करवाया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन द कमेंट एंड आस्क।